ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। आपका अमूर्त शरीर है, उसमें सुख दुख की अवस्था होती है, उसका संवेदन कीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। शरीर में दुख हो तो सब कोई मजबूरी से शरीर से जुड़ते ही हैं, पर यदि शरीर में सुख हो उस समय यदि जीव अपने शरीर से जुड़कर उस सुख रूप अवस्था का संवेदन करे तो फिर शरीर में भविष्य में दुख नहीं होता है, तो हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक होए। यह सुमरन का अर्थ संवेदन लेना है, अतः शारीरिक दुख का अनुभव सब कोई करते हैं। शारीरिक सुख का अनुभव करें तो फिर शारीरिक दुख क्यों हो। सीधी सी बात है, ये एकदम सरल भी है। इसके लिए कोई शास्त्र पढ़ना नहीं, कोई देव दर्शन नहीं, देव पूजन नहीं, कोई दान नहीं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं, कोई व्रताचरण भी नहीं। सीधा सिंपल सुखी होने का मार्ग है। पर सीधा सा मार्ग किसको समझ आता है। जब तक बहुत ज्ञान नहीं करें, बहुत क्रिया नहीं करें तो मोक्ष मार्ग कैसे हो। सीधे से इस मोक्ष मार्ग को हमने नासमझी से कितना दुष्कर बना दिया है। सुख दुख शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है, तो बाहर रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, पर हम बाहर रहते हैं। दुख में तो बाहर नहीं रह पाते हैं। शरीर में दुख हो तो निरंतर ध्यान उस दुख पर ही रहता है, हमारा कुछ बहिर्मुख रहने का बस चलता नहीं है, हम बहिर्मुख नहीं हो पाते हैं। पर शरीर में सुख की स्थिति जो बहुधा रहती है वहीं हम स्वच्छंद होते हैं। प्रथम तो हम शरीर को परमात्मा ही नहीं मानते हैं। जिस शरीर में सुख दुख होता है वह हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह आत्मा परमात्मा है। लोक में सुमरन के नाम से किसी भिन्न परमात्मा का स्मरण करने की बात होती है। यहाँ तो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा आराध्य भगवान है, यह तो निश्चय कर लेना है। पर परमात्मा की दर्शन पूजन तो जीव भोगों में करता आया है। अपने आभ्यंतर शरीर को इंद्रिय गोचर नहीं है, केवल संवेदन गोचर है, तो उसमें भी यही लेता है कि शरीर में दर्द या आराम है। वो दो शरीर को नहीं पहचानता है, एक बाह्य शरीर एक आभ्यंतर शरीर, एक उद्गल का बना हुआ एक जीव का बना हुआ। सुख दुख का संवेदन जीव के अमूर्त शरीर में होता है, वह भगवान है, उसका सुमरन करना है। और अपने भगवान का सुमरन संवेदन रूप होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है तो सुख दुख रूप से उसका अनुभव करते हैं, वही सुमरन हुआ। तो दुख में तो सुमरन करते हैं, माने शरीर का संवेदन करते हैं, आभ्यंतर अमूर्त शरीर का। सुख में नहीं करते हैं। जो सुख में सुमरन करे अर्थात सुख में जो स्थिति है उसका अनुभव करे तो फिर उसको दुख नहीं होगा, वह शरीर में सदा सुख का ही अनुभव करेगा। और जब शरीर में सुख होगा और उसकी पहचान होगी तो वह सुख को भोगता हुआ रहेगा, बहिर्मुख नहीं होगा। वही परमात्मा दशा है। यदि परमात्मा होना है तो हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पहचानना है,
इसकी पहचान अंतर्दृष्टि से होती है। बाहर से ध्यान हटाने से हम उस अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में होते हैं, उसमें ही सुख दुख होता है। दुख तो हम बलात् अनुभव करते ही हैं, सुख में ही हम उस आभ्यंतर अमूर्त शरीर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। वहीं से फिर हम वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म संचित करते हैं और वेदना होती है। तो वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म उपार्जित कब नहीं होता? जब हम अपने शारीरिक सुख को भोगते हुए रहते हैं, बहिर्मुख नहीं होते, तो फिर सदा शरीर में सुख ही रहता है और उसी की हमको कामना है। सदा का दुख भी नहीं, रसा भी नहीं, कोई शरीर में दुख नहीं होता है, निहार का दुख भी नहीं। बाहर नहीं देखते हैं तो फिर रागादिक दोष का दुख भी नहीं। सब प्रकार से जीव सुखी होता है जब वह अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को भगवान मानता है। मंदिरों में भगवानों को नहीं ढूंढता है। मंदिरों में भगवान मानने से वास्तव में जीवों को प्राय कुछ उपलब्धि होती दिखाई नहीं देती है, बस कुछ क्रियाकांड जरूर हो जाता है। उससे कोई जीव अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का परिचय भी प्राय नहीं कर पाता है। उसके परिचय के लिए कोई पराधीनता भी नहीं है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसी अनुभूति सब जीवों को होती है। ये मेरा शरीर है, अनुभव में जो आता है वह उसका स्वयं का बना हुआ अमूर्त शरीर है, उसको भगवान मानना है। प्राय शरीर भगवान है ऐसी मान्यता लोक में नहीं चलती है। यही समझता है कि शरीर में हड्डियां हैं, कई पसलियां हैं, कई मांसपेशियां हैं, कई सिराएं हैं, नसों का जाल है। इस प्रकार से वह बाह्य शरीर की ही बात करता है। वहीं अनुभव गोचर अपना सुख स्वभावी शरीर है, वही सुख दुख रूप से परिणमन करता है, तो वही हमारा भगवान है। जब तक उसकी पहचान नहीं है तो मंदिर जाना, जिन प्रतिमा को देखना, सब एक पाखंड में ही जाता है। उससे जीव कुछ उपलब्धि नहीं करता है। और आप बाहर वाले भगवान को नहीं भी जानते हैं, उसकी प्रतिमा को नहीं भी देखते हैं और अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का अनुभव कर लेते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं। बहुत अल्प जीव ही उसको भगवान मानते हैं। बाहर के भगवान की रुचि समाप्त हो जाती है। जब अंदर का ही भगवान मिल गया तो दूसरे भगवान की इच्छा कौन करेगा? जैसे किसी संपत्ति को स्वयं का ही पुत्र हो तो वह दत्तक पुत्र की इच्छा कहाँ करता है? ऐसे जिसको अपना भगवान मिल गया वही मंदिर के भगवान की कहाँ इच्छा करता है? मंदिर के भगवान की वो इच्छा करते हैं जिनको अपना भगवान नहीं मिला है, जिनको अपनी संतान हो गई है, वे पुत्र को गोद में लेने के लिए इधर उधर नहीं देखते हैं। जिनको अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर नहीं मिला है, वे ही बाहर के मंदिर के भगवान को महत्व देते हैं, उसकी आराधना पूजा करना आवश्यक समझते हैं। जो आराधना पूजा नहीं करता है उसको बुरा जानते हैं। हमको बाहर से ध्यान हटाना है, क्योंकि बाहर हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, तो बाहर हमारा सुख भी नहीं है। हमको ही अच्छी तरह से समझाना है कि बाहर के ज्ञान में कुछ उपलब्धि नहीं है, दुख ही होना है। ज्ञान बाहर का ही होता है, अपना संवेदन होता है। हम सुख स्वभावी हैं तो सुख का ज्ञान नहीं होता, सुख का वेदन होता है, अनुभव होता है, भोग होता है। ज्ञान मूर्त का होता है और वो भोगने रूप नहीं होता, वह शुष्क होता है, क्योंकि मूर्त में सुख नहीं है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, उसका परिणमन निरंतर होता है, तो विषयों को देखते हुए वैसे या मानसिक सुख दुख होता है, जो वास्तविक सुख नहीं है।
उससे वास्तविक सुख का घात ही होता है। हम नूतन कर्मों से बंधते हैं। जो वास्तविक सुख है, अतीन्द्रिय है, वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य का है। जो शरीर में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति हमको अनुभव में आती है, वही अतीन्द्रिय सुख है। वह कर्म के सहारे का नहीं है, वह हमारा स्वयं का रूप है, परमात्मा का रूप है। परमात्मा का अपना विस्तार है। हमारा आभ्यंतर मूर्त शरीर का विस्तार ही हमारे परमात्मा का विस्तार है। उसमें वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, वही हमारा स्वाधीन सुख स्वभाव है, जिसको हम पहचान कर भोगते रहें तो हम स्वयं प्रकट परमात्मा होते हैं। इतना ही मोक्ष मार्ग है। अब हम 7 तत्वों का नाम नहीं जानते हूँ, 6 द्रव्यों का नाम नहीं जानते हूँ, देव शास्त्र किसको कहना ये भी हम नहीं जानते हूँ, तो भी हमारा परमात्मा होना निश्चित है, दुखों से मुक्ति होना निश्चित है, सुख की उपलब्धि होना निश्चित है। क्योंकि इस रूप से हमने मोक्ष मार्ग को नहीं जाना है, जो कि वास्तविक मोक्ष मार्ग है, तो हम मोक्ष मार्ग से रहित रहते हैं। मोक्ष मार्गावास में जीते हैं। मार्ग जैसे लगते हैं, उस व्यवहार से तो आवश्यक है, वे मोक्ष मार्ग जैसे लगते हैं, पर मोक्ष मार्ग नहीं है। उसके साथ व्यवहार शब्द ये कहता है, ये वास्तव में ये आवश्यक नहीं है, उपचार से इनको आवश्यक कहा जा रहा है। मूल गुण जीव का एक ही है कि वह अपने में उपस्थित रहे। जो गृहस्थों के 8 मूल गुण हैं, मुनियों के 28 मूल गुण हैं, वे सब व्यवहार हैं। व्यवहार चारित्र कहते हैं। व्यवहार का मतलब ही है कि वो चारित्र कहा जा रहा है, पर वास्तव में वह चारित्र नहीं है। गृहस्थों का 8 मूल गुण का पालना वह वास्तव में गृहस्थों का चारित्र नहीं है। मुनि 28 मूल गुण पालते हैं, वह उनका वास्तव में चारित्र नहीं है, वह वास्तविक व्रत नहीं है, वास्तविक महाव्रत नहीं है। वास्तविक महाव्रत है जब अपने शरीर का ही संवेदन करता है, अनुभव करता है। वेदना का अनुभव हो चाहे सुख का अनुभव हो, वह अनुभव चारित्र नाम पाता है। भले लोक में ऐसी प्रसिद्धि नहीं हो, भला शरीर के दर्द का अनुभव करता है, वो चारित्र कैसे हुआ? शरीर में आराम है, उसका अनुभव करता है, तो वो चारित्र कैसे हुआ? प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस अनुभव में कोई प्रवृत्ति नहीं है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता है। आप शरीर के वेदना को भोग रहे हैं, शांति से भोग रहे हैं, आराम की स्थिति को भोग रहे हैं, वह अपने परमात्मा की अवस्था है, तो प्रीति से भोग रहे हैं, आदर से भोग रहे हैं, भगवान की शरण में है, कोई विकल्प नहीं है, निश्चिंत है, इस सुख ही होगा। हम भगवान की शरण में जो है, बाहर का भगवान तो है ही नहीं, वो तो एक स्थापित भगवान है, बाहर का भगवान तो दिखाई पड़ता भी नहीं है। हमने तो मूर्त प्रतिमा में एक भगवान की कल्पना भर कर दी है, तो कल्पना से वो भगवान हो नहीं जाता है, पर अपनी मूर्त तो साक्षात भगवान है। अपना जो आभ्यंतर मूर्त शरीर है, वह तो 100% भगवान है। बार बार आभ्यंतर मूर्त शब्द का उपयोग करना भी योग्य नहीं है। हमारा शरीर हमारा कहा तो वो सुख स्वभावी शरीर ही है, वह हमारे लिए आराध्य भगवान है। उसको भगवान के रूप में प्रसिद्धि नहीं मिली है, हमें उसी को प्रसिद्ध करना है, अपने शरीर की ख्याति करना है। आत्म ख्याति की बात तो बहुत होती है, पर वो आत्मा क्या? जो आभ्यंतर शरीर है वही आत्मा है, उसी की ख्याति करना है, अपने चित्त में उसी की प्रसिद्धि करना है, उसी का यशोगान करना है। और नमोकार मंत्र को बोलते हैं तो स्थित अंकों के नाम का स्मरण करते हैं, पर वे हमारे परमात्मा नहीं है। पंच परमेष्टि को नमन करते हैं, पर हमारा परमेष्टि तो अपनी मूर्त है, हमारा शरीर हमारा स्वरूप है। उस शरीर को न तो हम नमन करते हैं,
न उसका संवेदन करते हैं, खबर ही नहीं है। खबर तो मूर्त पदार्थों की है या मूर्त पदार्थ में भगवान की कल्पना की है, अचेतन में चेतन की कल्पना की है। चेतन तो इंद्रिय गोचर होता नहीं, अन्य जीव तो किसी प्रकार ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, संवेदन के विषय नहीं बनते हैं। अपनी मूर्त ही संवेदन का विषय बनती है, ज्ञान धन से तो वह भी नहीं बनती। अपनी मूर्त संवेदन का विषय बनती है, वो संवेदन ही परमात्मा दर्शन है, वही परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा का अनुभव करना है, वही मोक्ष का मार्ग भी है। इसी बात को बार बार कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रसिद्धि नहीं है। जो भगवान की प्रतिमा मंदिर में बनाई है वही हमको भगवान के रूप में जानने में आती है। यही भगवान, इसी का दर्शन करना चाहिए, वही देव दर्शन जरूर करना चाहिए। नहीं तो आप गृहस्थ ही नहीं हो, जैन ही नहीं हो, जैन का मूल गुण ही नहीं है। हमने उपचार को ही निश्चय बनाया है, व्यवहार को ही निश्चय बनाया है, साक्षात परमात्मा को उजल रखा है। एक एक बात समझना है कि शरीर भगवान है, उसका सुमरन करना है अर्थात संवेदन करना है, उसकी शरण में रहना है, वह शरण संवेदन रूप ही है, उसी में रहना है। वही सिद्धालय है, वही चैत्यालय है, चैत्य भी वही है, चैत्यालय भी वही है, सिद्ध भी वही है, सिद्धालय भी वही है, भगवान भी वही है, गुरु भी वही है, शास्त्र भी वही है, तीर्थ भी वही है, वो एक ही है। बाहर तो हम गांव गांव में नाना प्रतिमाएं स्थापित कर देते हैं, पूरे देश में इतनी प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं, इतनी प्रतिमाओं को कब तक देख पाएंगे, और वह मूर्त का इंद्रिय ज्ञान ही होगा, वहाँ कोई संवेदन नहीं है, अनुभव नहीं है, कोई साक्षात परमात्मा भी नहीं है, उसका तो बहुत वजन रहता है, उसके प्रति पूज्य भाव रहता है। यही धर्म है। अपनी मूर्त खो गई है, होकर भी खो गई है, जो साक्षात परमात्मा उसको हमने खो दिया है, वो उसका विषय है। हमें अपनी मूर्त को भोगना है क्योंकि वह सुख स्वभावी है, और सुख का भोग किसको बुरा लगता है, वो वास्तविक भोग है, बाकी तो भोग की कल्पना मात्र है। जड़ पदार्थ ज्ञान में ज्ञात हो सकते हैं, उसी को हम भोगना मान लेते हैं, किसी प्रकार जड़ पदार्थों को भोगना संभव नहीं है। हम अपने सुख स्वभाव की हत्या करते हैं, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, वो अपने जबड़ों को ही छिलाता है, कुछ हड्डी को नहीं भोगता है। हम कर्मों से अपने आप को बांधते हैं और फिर वेदना को भोगते हैं, कुछ पर पदार्थ का भोग नहीं होता है। पर पदार्थ का जानना सब वेदना के रूप में खड़ा होना है। पहले आप भगवान की प्रतिमा क्यों न देखते हो, वह सब अचेतन को इंद्रियों से जानना है, उसका फल शरीर में वेदना ही होना है, क्योंकि हम उस समय अपने शरीर के सुख की स्थिति को नहीं भोगते हैं। जो पदार्थ नहीं भोगा जा सकता है उसी के सन्मुख रहते हैं, परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं, संवेदन नहीं करते। परमात्मा तो एक ही है, वो अपनी मूर्त है। बाहर में परमात्मा की तो पूरी कल्पना है, कल्पना के लड्डुओं से पेट नहीं भरता है, ऐसे कल्पना के भगवान से अपना भगवान का अनुभव नहीं होता है। अपने भगवान को महत्व देना है, जब तक ये महत्व नहीं देंगे तब तक वृत्ति बाहर से नहीं हटेगी, बाहर ही बनी रहेगी, बाहर में ही विकल्प बनता रहेगा, बाहर में कर्ता भाव रहेगा, भोक्ता भाव रहेगा, ज्ञाता भाव रहेगा, स्वामित्व का भाव रहेगा, रागाधिक दुख भोगेंगे, मोहजनित दुख भोगेंगे। क्या दुख नहीं होगा, सब प्रकार का पाप हुआ। बहिर्मुख जीव कौन सा ऐसा पाप जो नहीं करता है, वो परवश होता है, कर्म के वश होता है। तीव्र मोह का उदय होता है तो वह समझ के परे पाप करता है, जिसकी कल्पना भी नहीं, आत्मघात करता है, उसकी दुर्गति का कोई अंत नहीं है।
ऐसी दुर्गति से अपने को बचाना है। तो वह तभी संभव है जब जो वास्तविक परमात्मा है अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर उसका संवेदन करें। दुख में हो चाहे सुख में हो, शारीरिक दुख हो या शारीरिक सुख हो, दुख पर वजन इसलिए नहीं देना है कि वहां तो स्थिति बन ही जानी है। दुख में तो हम उसके अनुभव रूप रहते ही हैं, हमारे वश में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उसको क्या मार्ग कहें, वो तो अपने आप ही हो रहा है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ कहें? पुरुषार्थ है सुख की स्थिति में उसका अनुभव करते हुए रहना। पहचान ये शरीर में तकलीफ नहीं है तो बाहर का दंडपन छोड़िए, नहीं तो संसार के दुखों का कोई अंत नहीं है। धर्म के नाम पर किसी नाम पर बाहर मत रहो, उस सुख की स्थिति का संवेदन करो। शरीर में आराम है तो कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि उसी का अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है। सुख में सुमरन जो करे तो दुख आए को हो। सुमरन संवेदन, परमात्मा अपनी मूर्त है, उसका स्मरण संवेदन रूप से ही होता है। कहा जाते सुमरन कर लो, विकल्प कर लो कि ये मेरी मूर्त है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर है, कोई बाधा नहीं है, परंतु कत्वा उसके बाद संवेदन होता है। सुमरन करके संवेदन कर लो। संवेदन करना में अनुभव करना है, आराम की स्थिति को भोगना है, उस आराम की स्थिति में बने रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। जिसमें कौन सा तत्व ज्ञान करना है, कौन से पंचपरनिष्ठ के नाम को याद करना है, क्यों इतना आग्रह है व्यवहार का? जितना व्यवहार का आग्रह होता है उतना निश्चय गायब हो जाता है। व्यवहार तो होना ही चाहिए, व्यवहार बिना निश्चय नहीं होता है। बाहर ही खड़े रह करके धर्म का भ्रम करना है, कब हम व्यवहार को छोड़ेंगे? व्यवहार न के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। निश्चय निष्ठ जीव ही मोक्ष को पाता है। सत्यार्थ मार्ग अपनाना है, वो सत्यार्थ मार्ग स्वाश्रित है, अपने मूर्त के आश्रित है। अपने शरीर को जो आभ्यंतर है, अमूर्त है, अमूर्त अभावात्मक जो सुख स्वरूप है, हमारा शरीर सुख स्वरूप है, सुख का निधान है, सुख का स्रोत है, सुख का खजाना है, सुख का गोदाम है, आनंद कंद है, परमेश्वर है, तीर्थ है। उस अपने शरीर को बार बार नमन करके उसके अनुभव रूप रहना है। दुख का अनुभव तो समय भी होता है, सुख के अनुभव को करना है। शरीर के सुख की स्थिति की उपेक्षा नहीं करनी है, बारंबार सुख की स्थिति को भोगना है। अभी भी आप देखिए आपके शरीर के विभिन्न भागों में कोई वेदना नहीं है, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए। तो जिस किसी भाग में वेदना नहीं है वहां ठहरिए, उस वेदना रहित स्थिति को सुख मानकर भोगिए। वेदना का नहीं होना सुख है, दुख का नहीं होना सुख है, अंधेरे का नहीं होना प्रकाश है। शरीर में वेदना नहीं है तो वह सुख की स्थिति है। परमात्मा को भी वही स्थिति है, कोई वैश्विक सुख नहीं है, कोई मानसिक सुख नहीं है। उनके शरीर में वेदना नहीं है, वही सुख है। उनको भिन्न सुख की कल्पना नहीं करना है। सुख स्वभाव से है, शरीर में वेदना नहीं है, स्वभाव से नहीं है। उसमें कोई उद्गत शरीर का योग नहीं है, कोई कार्बन शरीर का योग नहीं है, कोई बाह्य पदार्थ का योग नहीं है। वह हमारा स्वभाव है। शरीर में वेदना नहीं होना वह हमारा सुख स्वभाव है। उसके अनुभव में कोई दुख नहीं है, वह सुख है, तो उसका अनुभव करते रहना है। जिस किसी भाग में वेदना नहीं है उसका अनुभव करिए, प्रीति से करिए, वही मोक्ष का मार्ग है। अरे वेदना नहीं है तो इसको आराम की स्थिति मान लीजिए, सुख की स्थिति मान लीजिए। अतीन्द्रिय सुख है वो, उसका स्मरण नहीं करना है। मुखमंडल पर आइए, किसी की आंखों में दर्द होता हो, किसी की आंखों में दर्द नहीं होता हो, ऐसी दो परिस्थितियां बनती है। किसी कानों में दर्द है, किसी के कानों में दर्द नहीं है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के सिर में दर्द नहीं है। ऐसी दो स्थितियां हैं। दर्द नहीं है वो सुख की स्थिति है, दर्द में तो उस स्थान पर आप रहते ही हैं। पर जब दर्द नहीं है, अरे वो परमात्मा दशा है, पूज्य दशा है, आनंद की दशा है। उसका विस्मरण करना, मैंने संवेदन नहीं करना, ये घोर आत्महत्या जैसा काम है।
अपने को मनुष्य पर्याय छोड़ करके फिर निगोद में जाने का काम है, एक इंद्रिय में रहने का काम, मूर्छा में रहना। कि अगर अपने सुख की दशा के प्रति हम सावचेत नहीं है, उसको भोगते नहीं है, तो फिर पतन ही होना है। धर्म के नाम पर फिर मंदिर जाइए कि शास्त्र प्रवचन सुनिए, कि अभिषेक करिए, कि पूजन करिए, तीर्थों में जाइए, उपवास करिए, सब कुछ कर लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि भगवान को हमने खो दिया है। शरीर में आराम की स्थिति वही तो भगवान है, वही तो प्रभुता है, वही तो ऐश्वर्य है, वही देव परिणति है, वही दिव्यता है। उसको पहचानना है, उसको भोगना है। ललाट के भाग पर आइए, ललाट के भाग पर प्राय कोई वेदना नहीं है, तभी तो हम बाहर का काम आराम से करते हैं। शरीर में वेदना हो तो कौन बाहर का काम करता है? हम बाहर का काम खूब कर रहे हैं, मतलब सब ठीक है, शरीर में सुख है, परमात्मा के शरीर में भी सुख है, हमारे शरीर में भी सुख है। वेदना नहीं होना है तो बहुत बड़ा सुख है। जब वेदना होती है तो मालूम पड़ता है कि वेदना की स्थिति कितनी बढ़िया थी, हमने उसको खो दिया। उसको अब खोना नहीं है। हर भाग में जो वेदना की स्थिति है उसको भोगिए, उसको खाली मत जाने दीजिए, वही सुख दशा है, वही मोक्ष में मिलनी है। मोक्ष में विषय का सेवन नहीं होना है, धन का सुख नहीं है, कोई यश का सुख नहीं है, कोई आपको पहचानता भी नहीं, कोई आपकी भक्ति करे तो आपको सुनाई भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप जगत से वक्त हैं, जगत के ज्ञान से रहित हैं। वहां आप सुख के सारे ही खड़े हैं, शरीर में वेदना दृष्टि के सारे भगवान खड़े हैं। पहले उन्होंने शरीर में वेदना दृष्टि को अच्छा माना है और उसमें ठहरे हैं तो वो परमानेंट हो गई है। हम उस शरीर में वेदना दृष्टि को पहचानते ही नहीं है, उसको कोई मूल्य ही नहीं देते हैं, उसको सुख ही नहीं मानते, उसका अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं समझते। अनुभव मोक्ष का मार्ग कहते हैं। दुख के अनुभव को तो कोई धर्म ध्यान मानने कोई तैयार नहीं है, और सुख का अनुभव करता नहीं है, वो पहचानता ही नहीं कि सुख भी है। विषय सुख को पहचानता है, इंद्रिय सुख को पहचानता है, स्वास्थ्य को तो सुख के रूप में देखता ही नहीं है, जबकि स्वास्थ्य ही सुख है। परमात्मा को स्वास्थ्य मिला है, वे स्वस्थ है, अपने में स्थित है, कायस्थ है। जो कायस्थ है वही स्वस्थ है, काय तो स्व है। जो अपने काया में स्थित है वो परमात्मा है। तो ललाट में स्थित हो जाइए आप परमात्मा है, सीने में स्थित हो जाइए आप परमात्मा है, पेट में स्थित हो जाइए आप परमात्मा है। तो परमात्मा बनने की बात करता है, पर परमात्मा कैसा होता है मालूम ही नहीं है। जो अपने काया में स्थित है वही तो परमात्मा है। क्या परमात्मा की कल्पना करके पद्मासन लगाया है, मूर्ति दिख रही है, यही परमात्मा, अंदर क्या है कुछ खबर नहीं पड़ती। अंदर वो अपनी काया में स्थित है, जो हम सुख स्वभावी है, अपने सुख स्वभावी काया का सुख भोग रहे हैं, वो परमात्मा है। और वो सुख तो दिखता नहीं है हमारे को, सुख का अनुभव भी दिखता नहीं, फिर हाथ जोड़ रहे हैं हम। फिर किसके हाथ जोड़ रहे हैं? वे अपनी काया के सुख को भोग रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़ते हैं उनको? नहीं, सर्वज्ञ है वे, अनंत बल वाले हैं, इसलिए हाथ जोड़ते हो। जो उनका गुण नहीं है उसके पीछे उनको हाथ जोड़ते। ये तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के गुणानुवाद भी नहीं हुआ, पूरा भ्रम में जीना है। भगवान का दर्शन किया ही नहीं, मान लिया दर्शन हो गया। जो भगवान को शरीर में सुख की दशा का अनुभव होता है, वेदना स्थिति का अनुभव करते हैं, वह प्रभुता है, वह ऐश्वर्य है। हमने उसको नमन करना है। वह स्थिति हमारे पास भी है, हमारे भी शरीर के कई भागों में वेदना नहीं है, हम उस स्थिति को भोगें, उसमें ठहरें, उसमें रहें, तो वह अपने पर दया होगी, अपना उपकार होगा, और उससे हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।